नमस्कार, मैं हूं कमल बनकोटी नेचर 0001 से और मैं हूं आज कुकुड़ मैया ट्रैक। कुकुड़ मैया कहां पर है अब ये आप सोच रहे होंगे। ये है बागेश्वर ज़िले में और बागेश्वर नगर से 4 किलोमीटर का ट्रैक है। आप जब बागेश्वर नगर में आएंगे तो आपको नीलेश्वर एक पर्वत आएगा। नीलेश्वर में गाड़ी खड़ी करके आप इस ट्रैक पे आ सकते हैं और मैं भी आज पहली बार वहाँ जा रहा हूँ। आइए आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या वहाँ पर है। चलिए कम ऑन। इसके नीचे है फॉरेस्ट ऑफिस वन विभाग बागेश्वर और ये आरे बाईपास है और यहाँ से ट्रैक शुरू होता है ऊपर को। ये है रास्ता ऊपर को जा रहा है। रास्ते में जाते जाते जंगली घास ले जाती हुई अम्मा जी हैं और बंदर महाशय। क्या खा रहे हो भाई? करे ठीक आ रही? हाँ, अभिषेक आगे है और मैं पीछे हूँ। चलिए चलते रहते हैं और जाते सुंदर अपने प्यारे से जंगल को भी आप निहारते रहिए। चलते चलते अपने साथ एक पानी की बोतल साथ में ले चलें और थोड़ा थोड़ा करके पानी भी लेते रहें। बाकी बढ़िया ट्रैक है। इस ट्रैक पे हम चल रहे अच्छा है अभी तक। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बढ़िया रास्ता है तो अच्छा है। यूट्यूब ने एक बहुत बढ़िया काम किया है। पहले हम कहीं जाते नहीं थे, जाते थे लेकिन बहुत रियर कहीं। तो अब ऐसा है कि वीडियो बनाने के वजह कहो या कुछ भी कहो, लेकिन ये बड़ा अच्छा है। आपको घूमने को मिल रहा है, जाने को मिल रहा है। आप मतलब जा रहे हैं, जाना ही है। एक पुश करने वाला जो चैनल है, जो यूट्यूब है, बड़ा अच्छा है तो बढ़िया है। ये लेना बहुत ज़रूरी है। ट्रैकिंग से एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आपका खूब पसीना बहता है और शहरों के कोलाहल से, ध्वनि प्रदूषण से आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील करा सकते हैं। कभी आपको इस रूट पे आना हो तो आप इजली आ सकते हैं। और बागेश्वर घूमने की बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर बागनाथ जी का मंदिर है और बहुत ऐतिहासिक और बहुत पुराना मंदिर है। तो हम अभी चलते चलते मुझे लगता है कि हम 2 किलोमीटर आगे होंगे। ठीक है, बढ़िया ट्रैक है, फर्स्ट क्लास है। अभी दिखाता हूँ आपको पीछे। ये यहीं पर आपको ऐसे घास भी रास्ते में मिलेगी, पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये थोड़ा सा लोग चले कम हैं तो इसलिए घास बनी हुई है। ठीक है, ऐसा लग रहा है खेती कर रखी है यहाँ। ये अभी से आगे है। हम थोड़ा आज देर में चले, लगभग हम 11:30 बजे चले हैं बागेश्वर से। यहाँ पर मेन पॉइंट जहाँ पर हमने गाड़ी छोड़ी, यहाँ से हिमालय बहुत सुंदर दिखाई देगा। जैसा कि ये टॉप बागेश्वर नगर क्षेत्र का, ज़िले का नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ज़िले में पिंडारी ग्लेशियर भी आता है। नगर क्षेत्र में, नगर के आसपास, तो ये सबसे टॉप पहाड़ी है कुकुड़ मैया। अब कुकुड़ शब्द क्यों रखा? कुकुड़ अपने कुमाऊनी भाषा में चिकन होता है, कुकुड़ उसको कहते हैं। तो उसका क्या राज है, क्यों ऐसा नाम रखा हमें पता नहीं है, लेकिन देखते हैं, पूछेंगे आगे मंदिर पर अगर हमें कोई मिलते हैं। कुकुड़ मतलब मुर्गी। मुर्गी एक कुमाऊनी भाषा में मुर्गी को कुकुड़ कहते हैं। अच्छा है, बढ़िया। और फिर से साफ रोड आ गई है, मतलब रास्ता। ये देखिए, एक्सप्लोरिंग नेचर 00। एक्सप्लोर इस तरीके से हो जाता है जंगल में। गजब का है। क्या ढूंढ रहा है? प्रकृति हर किसी को जगह देती है यार, कितनों को पालती है, हम कल्पना नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं। सामने से घास लेके आ रहे हैं। यह है उत्तराखंड की महिलाओं की ताकत, कितना मेहनत करते हैं। अब मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाता हूँ हिमालय के खूबसूरत बर्फ़ के अपने पहाड़, ये और नीचे सुंदर अपने पहाड़ के अपने उत्तराखंड के खेत, जहाँ अभी खेती हल जुताई कर रखा है। और ये नीचे सुंदर सा नदी। अभी आगे से पेड़ है इसलिए साफ नहीं दिखाई दे रहा। चलिए आगे से दिखाते हैं आपको। चलिए आगे दिखाएंगे। ये देखिए हिमालय और एकदम बढ़िया मजेदार जंगल से घास। देखो इतनी मेहनत होती बॉस। ये लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा, क्यों? और यहाँ से देखिए नीचे बढ़िया सा पूरा चीड़ के जंगल। ये गिरा है बड़ा सा लकड़ी, चीड़ का पेड़ है। ये देखिए उत्तराखंड की महिलाएं कहाँ कहाँ से घास लेके आती हैं। ये कल्पना कर सकते हैं कोई प्लेन्स में रहने वाले। अब मैं आपको एक पत्थर का शेप दिखाता हूँ। अब आप कल्पना करिए कि ये क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। अब हम कल्पना तो इतना ही कर सकते हैं कि हमारे सामने एक पत्थर है, एक स्टोन है ना, लेकिन आप गौर से उस पर देखें, ध्यान दें तो कोई तो आकृति बनाता है। देखो, है ना, देखिए आप। ये दूसरी साइड से 20 का वीडियो शूट करते हैं, वहाँ से क्या दिखता है। फिर से पत्थर का शेप कुछ इस तरीके से। अब इसमें देखो आप, भगवान शंकर का तीसरी आँख दिख रही है आपको। और आप पत्थर को नीचे को देखो ध्यान से, एक ऐसा डिजाइन उभर के आ रहा है नीचे। सोंड एक आँख भी आपको दिख रही है, ये वाली
डिज़ाइन निकल के आ गया देखो। अगर आप इसको देखते हैं खाली तो तीसरी आंख लग रही भगवान शंकर की। और जब आप इधर देखते हैं तो नीचे को सूंड आया है, हाथी। मुझे तो हाथी नज़र आ रहा है, आपको क्या आ रहा है आप बताइए। तो कुछ लगा आपको? मतलब यही एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है मेरे को। क्या बात है यार। चलिए फिर से दिखाते हैं आपको सुंदर से मालियाज। ये है हिमालय। ये अभिषेक पहुंच गया उधर। ये है बनहल्दी, बहुत कॉस्टली होती है बनहल्दी। पता है मैंने इसको अचानक से देखा स्नेक। देखो इस पूरे बेल्ट में बनहल्दी इतनी ज़्यादा है। जो आपको हल्के से पीले कलर के पत्ते दिख रहे हैं ये सारे बनहल्दी है। ये वाले देख रहे हैं, तो ये बहुत सारे हैं यहाँ। बनहल्दी बहुत ज़्यादा है। इधर भी है देखो, ये देखिए नीचे बहुत ही है यार। बनहल्दी तो बहुत है यहाँ। बताओ देखो जितने भी पीले पीले पत्ते दिख रहे हैं आपको सारा बनहल्दी है। ये देखो ये चलते रहते हैं। मैं आपको एक जंगल में चलने का जो मुझे लगता है, आप चलो फिर रुको कहीं, उसके बाद पूरे जंगल को देखो। उससे क्या होता है कि कहीं कोई अगर जंगली जानवर खड़ा है तो आपको दिख जाएगा। आप सीधे सीधे अपने धुन में नहीं जाया करें, क्योंकि हो सकता है कोई जंगली जानवर आप पर अटैक करने की पोजीशन में तो नहीं है, या आपसे उसको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही कि बोलने से, आपके चलने से। तो जंगलों में धीरे धीरे चलो और रुको और पूरे एरिया को देखो, फिर चलो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है। ये देखो जंगल जैसे भी है। मुझे लगता है यहाँ पर पानी का स्रोत होगा 100%। यहाँ पर बहुत सारी लकड़ी को जलाकर एक शेप दी। चलते हम बहुत ऊपर आ गए। मंदिर उस टॉप में है। ये बना है 5, इंग्लिश का 5 तरीके से ना डिज़ाइन सूट किया है, मतलब डिज़ाइन तैयार हो गया है। और ये सारे पत्थरों का एक झुंड है पूरी इस एरिया में। अब ये ट्रैक पूरा करना आगे। पत्थर बहुत है यहाँ, इतने बड़े बड़े पत्थर, विशालकाय पत्थर पूरे में। जहाँ तक नज़र जा रही पूरे पत्थर हैं, इतने सारे पत्थर हैं। हो सकता है आपको ना कैमरे में कम लग रहा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, इतने सारे हैं और बड़े बड़े। से ट्रैकों पर कभी भी अकेले नहीं आना है, साथ में होना चाहिए कोई ना कोई, क्योंकि तो बहुत ही ना धीरे धीरे आकर के हम बहुत एक तरीके से बिहाड़ जो कहते हैं ना, बिहाड़ इलाके वहाँ पहुँच गए हैं। ज़बरदस्त है यार, सच बता रहा हूँ आपको। और रास्ते इस तरीके से अभी मैंने यहाँ पर को कहीं कुछ तो था, मुझे लग रहा है तेंदुआ ही था, जहाँ तक है कैमरे निकालने तक वो गायब हो गया। डर भी लग रहा है यहाँ। इस वाले पत्थर पर मैं जूम कर रहा हूँ, इस पे था वो, उधर को चला गया। सच में यार, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अकेले नहीं आना है। जी निकलते हैं। अब यह है कि हम टाइम पर ऊपर पहुँचे और टाइम पर वापसी भी करें, नीचे भी उतरें पहाड़ से, क्योंकि जिस तरीके से हरकतें अभी हुई हैं, अगर ये शाम होते हो गई तो फिर बता नहीं सकते। चलिए, रास्ता बहुत दिक्कत है और घास भी है, और अब अपने सुरक्षा के लिए अपने हाथ में ये लट्ठी भी पकड़ो और घास को भी हटाने का काम भी आ रहा है, और चलने में भी थोड़े से आसानी हो रही इस पर। चलिए, कहीं कहीं रास्ता थोड़ा सा, घास बहुत ज़्यादा है, ज़बरदस्त है एडवेंचर। ये देखिए एक और जंगली जीव जंतु को। पहले हम पहुंच रहे हैं मंदिर के प्रवेश द्वार पर। यह है प्रवेश द्वार। आपने सुना होगा बालक बाबा थे, एक बालक बाबा, तो उनके शिष्य जो हैं यहाँ रहते हैं। यह है नाम। मंदिर पर पहुंच गए हैं। यह है मंदिर का प्रवेश द्वार, और हम लगभग बहुत चल के आए, तो चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं। और मैं भी पहली बार आज यहाँ आया हूँ, और देखते हैं सामने जाने वाला रास्ता कहाँ को है। उसके बाद पहले यहाँ जाते हैं, मंदिर पर चलते हैं पहले। ठीक है प्रभु, प्रणाम। तो हम चलते हैं मंदिर की तरफ। रास्ता अभी तक जितना हमने देखा बड़ा डेंजर था। इस रास्ते से हम आए, हो सकता है वो रास्ता और भी रास्ते होंगे, लेकिन जो था अच्छा था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ रहा मंदिर, थोड़ा थोड़ा हमें दिखाई दे रहा है। ये है मंदिर, ये पहुँच रहा है मंदिर पर। मुझे बागेश्वर में रहते हुए लगभग 30 साल हो गए, और 30 साल में पहली बार यहाँ आने का मुझे मौका मिला है। 30 वर्ष। ओम श्री हरि। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हम वहाँ से 11:30 बजे चले थे बागेश्वर से, तो अभी लगभग 2 बज गया शायद। देखते हैं कितना बजा है। हाँ 2 बजा है। तो कितना समय लग गया पैदल चलने में। मंदिर में आने के बाद बड़ा आनंद आ रहा है। बैठे हैं, और बैठने के लिए सुंदर सा गद्दा में मिला है। ओह जय हो, जय जय हो। ओम श्री हरि, ओम श्री हरि। माता आपको प्रणाम। जय हो, जय हो प्रभु।
जय हो। श्री नारायण को प्रणाम करता हूँ। भगवान ईश्वर। ओम श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। भगवान विष्णु की प्रतिमा है, मूर्ति स्थापित है। वाह, जय हो। यह पद चिन्ह बने इसमें, देखिए। जय हो। चलिए आपको एक यहाँ से सुंदर सा नदी का भव्य रूप दिखाते हैं। ये बालीघाट है, बालीघाट और सरी नदी है और ये कपकोट जाने वाली रोड है। चलिए मंदिर के दर्शन थोड़े थोड़े आपको सब कराते हैं। महादेव। ओम नमः शिवाय। 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 ये पूरा मंदिर का परिसर है। धनतिन बाबा, बालक बाबा आपने सुना होगा, उनके शिष्य इस मंदिर की देखरेख करते हैं। अभी ये ध्वनि है। हम इतने टॉप में हैं कि इधर से एक साइड कपकोट दिखता है तो दूसरी साइड गरुड़ का हिस्सा दिखता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है गरुड़ वाला हिस्सा, गागरी गोल गरुड़ का हिस्सा है। इतने हाइट में हम अभी हैं। और कौसानी वाले जो बेल्ट है वो ये है। कौसानी यहाँ से ये दिखाई देगा आपको। कौसानी, ये है कौसानी। ये है बाबा जी, बालक बाबा। ये है परिसर। मंदिर में आने के बाद हमें प्रसादी लिए। जय हो। सुंदर खिचड़ी। हाँ, मेरा नाम श्री पद्म राम है और ग्राम खोपटोली का रहने वाला हूँ। मंदिर में आते जाते रहता हूँ और बहुत पुराना मंदिर है ये, धनतिन बाबा जी का, कुकड़ा मैया के मंदिर, माता की मंदिर में आता हूँ, थोड़ा साफ सफाई करता हूँ, बस फिर घर को। बाबा जी अंदर काम कर रहे हैं अपना। बाबा जी यहीं रहते हैं। तो नंतिन गर्मी के टाइम में देख नहीं पाए, दर्शन हो गया तो किसी को। तो मेरे साथ साजन है। साजन नाम लग रहा आपको, लेकिन ये हिंदू ही है। और ये है अनिल, और ये नाम भूल गया मैं, पदम जी। तो ये मंदिर की सेवा ये लोग कर रहे हैं यहाँ, बहुत अच्छी बात है। और बाबा जी अंदर हैं, तो सेवा करने का जब भी मौका मिलता है करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आगे और कुछ देखते हैं। ये देखिए आप, यहाँ से बहुत सुंदर आपको पूरा इधर 2-4 सीढ़ी नीचे करके कालिका मंदिर भी है। माता कालिका माता का भी स्थान है। और आपने इतने टॉप में ये कुआं भी बना हुआ है एक। अब इसके अंदर जो है यह कुआं बना है, पानी आपको दिख रहा होगा। इतनी हाइट में यहाँ आए हैं। ये बागेश्वर जिले का नहीं, सॉरी, बागेश्वर नगर क्षेत्र के 10 किलोमीटर के एरिया में सबसे हाइट वाला स्थान है। यहाँ से आपको बहुत दूर दूर की पहाड़ियाँ दिखाई देंगे, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन सी पहाड़ी क्या नाम है। तो इसलिए जैसे यहाँ से हिमालय का आपको बिल्कुल सामने ये दिखाई देता है, लेकिन अभी जो है उसमें बादल घिर आए हैं, कोहरे ने उसको ढक दिया है। तो मैं भी आज इस जगह पे साल के बाद आया। मतलब मैं खुद बागेश्वर में रहता हूँ। बागेश्वर में रहने के बाद भी मैं यहाँ आने में मेरे को 30 साल लग गई। और नॉर्मली ये जो जगह है बागेश्वर से मुझे लगता है कि 30 किलोमीटर दूर हो सकता है।
जब आपको जहाँ का बुलावा आता है तभी आप वहाँ पहुँच पाते हैं। अच्छा अनुभव है अपने जीवन का, तो इसलिए आप अपने मार्ग पर चलते रहिए। बहुत सारी चीज़ें नई नई मिलती रहती हैं और बिछड़ती रहती हैं। एक्सप्लोरिंग नेचर 001 आपको नई नई जगह दिखाएगा और प्रयास करेगा कि आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो में दिखा पाऊँ। जानते हैं बाबा जी से कुछ और बातें करते हैं उनसे। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो आपको? और मैं बैठा हूँ अभी बहुत सुंदर एकांत जगह पर, और मेरी वीडियोस को आप चाहें तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर सकते हैं। और कितना सुंदर यहाँ से हिमालय दिखाई दे रहा है और महाद्वीप के दर्शन भी यहाँ से हो रहे हैं। तो आप सभी के जीवन में उत्सव हो, उमंग हो, आनंद हो, और आपके चाहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी को आनंद है। तो फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो पर। आपको